नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रांची से अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आईएएस पूजा सिंघल की जेल में तबीयत खराब हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे, जहां आईएएस पूजा सिंघल की तबीयत खराब हो गई है। जेल प्रशासन ने इसकी जानकारी दी है और सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। औपचारिक सूचना का इंतजार किया जा रहा है और ईडी से साझा की जा सकती है जानकारी। आज से शुरू हो रही है पूजा की कस्टडी। तो यह बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां आईएएस पूजा सिंघल को कल गिरफ्तार कर लिया गया था और आज जेल में तबीयत बिगड़ गई है। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। शंकर, क्या कुछ इस मामले पर अधिक जानकारी? देखिए, कल जब पूजा सिंघल को गिरफ्तार करने के बाद कल जब रात में जेल भेजा गया था और कल रात में सिर्फ रात भर के लिए जब जेल भेजा गया तो उस वक्त में जेल पहुंचने के बाद वो काफी उनकी तबीयत जो है वो खराब हो गई थी। और वो इस मामले में जो हमारे सूत्र बताते हैं जेल प्रशासन के, उनका कहना था कि वो परेशानी की वजह से वो थोड़ा सा कई बार होता है कि जब ऐसा सोचते आदमी की तबीयत खराब हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है। वो सामान्य सी प्रक्रिया थी, बहुत ज्यादा कोई सीरियस ऐसा मामला नहीं था। लेकिन उसके बाद डॉक्टरों के द्वारा उचित सलाह और मेडिसिन जो है वो दिया गया, उसके बाद उनकी तबीयत ठीक हो गई है। तो आज अभी का जो एक अपडेट है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे सूत्र ने इस मामले को कंफर्म किया है कि अभी फिलहाल आईएएस पूजा सिंघल उनकी तबीयत बिल्कुल सही है, नॉर्मल है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे, जब अब उनकी तबीयत ठीक हो चुकी है और वो नॉर्मल है, तो आज ईडी की कस्टडी में पूजा सिंघल को लाया जाएगा। आज ईडी के अधिकारी जाएंगे और जेल से लेकर अपने साथ में कस्टडी में लेकर आएंगे और अगले 5 दिनों तक उससे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ इस मामले को लेकर होगी। जिस तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार का स्टेटमेंट, काफी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट उसके द्वारा दिया गया है। इसके साथ ही अभिषेक झा जो उनके पति हैं, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट अब तक दर्ज हुआ है, उसके आधार पर आगे से पूछताछ होगी। यानी कि अगला जो 5 दिन है, वो 5 दिन काफी उनके लिए जो है काफी मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि जब सवाल जवाब किया जाएगा तो उनकी जो है परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं। इसी पर सवाल जवाब जब किया जाएगा तो उनसे जानकारियां मांगी जाएंगी, क्योंकि अभी तक इस मामले में ईडी के पास काफी महत्वपूर्ण सबूत, काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज और कई अन्य आरोपियों के जो स्टेटमेंट है वो ईडी के पास आ चुके हैं और उसी के आधार पर आगे का पूछताछ किया जाएगा। और पूछताछ की जो प्रक्रिया होती है, मैं उसको भी बताना चाहूंगा कि ये तमाम पूछताछ की प्रक्रिया लिखित तौर पे होती है। जो सवाल जवाब होता है, जो सवाल पूछे जाते हैं, उसका लिखित तौर पे आपको जवाब देना होता है और जवाब देने के बाद हर पन्ने के बाद आखिरी में जब स्टेटमेंट आपका कंप्लीट होता है तो उसके नीचे आप साइन करते हैं कि ये बयान जो है हमने अपने होशावास में दिया है और उसके बाद हस्ताक्षर किया जाता है। तो ये पूछताछ की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया से 5 दिन तक पूजा सिंघल को गुजरना होगा और उसके बाद कोर्ट में फिर पेश करने के बाद आगे की रिमांड की जो प्रक्रिया है वो ईडी के द्वारा की जा सकती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो तबीयत खराब होने वाली बातें आई थी इस हमारे नेतृत्व के द्वारा, उसमें ये अपडेट आया है। उस मामले में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि वो अचानक जिस तरह से गिरफ्तारी होने के बाद एक मानसिक तौर पर जिस तरह से परेशानी होती है, उसी के वजह से उनका बीपी बढ़ गया था और वो काफी परेशान हो गई थी। लेकिन अभी उनकी तबीयत पूर्ण तौर पर सही है। चलिए आनंद, तो ये अहम जानकारी, जहां उनकी तबीयत बिगड़ी थी लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक है। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद।